फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अभी एलोट्रॉप्स क्या है? एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ये कार्बन का ही एलोट्रॉप्स क्यों हमें देखना है? तो इस बार के मतलब आपके क्लास 10th की केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो इसमें एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ाना है। और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन 3 तरीके के आपको दिखाए गए हैं। और ये एलोट्रॉप्स हैं क्या? तो देखें, सबसे पहले एलोट्रॉप्स क्या हैं। तो अगर देखा जाए एलोट्रॉफी क्या होता है? एलोट्रॉफी मतलब होते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स अरेंज्ड in different manner known as allotropes। अगर एक एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग तरीके से सजाए जाए तो उसी को एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं कार्बन्स का। तो कार्बन्स के कितने एलोट्रॉप्स हैं? तो कार्बन्स के आपको इस लेवल पर 3 एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं। नंबर 1 ग्राफाइट, नंबर 2 डायमंड एंड नंबर 3 बकमिंस्टर फुलरेंस। बकमिंस्टर फुलरेंस, डायमंड, ग्राफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेंस, ये 3 एलोट्रॉप्सीज आपको यहां पर पढ़ना है। अब डायमंड, ग्राफाइट और बकमिंस्टर फुलरेंस क्या है तो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा सा एलोट्रॉप्स के बारे में थोड़ा देख लें। एलोट्रॉप्स क्या है? तो एलोट्रॉप्स में अभी हमने देखा कि एटम्स जो कि सेम एलिमेंट्स का होगा, एक ही एलिमेंट्स। अगर मैंने कार्बन का लिया है तो कार्बन एलिमेंट्स के ही हैं, अलग अलग एटम्स, और वो अरेंज्ड होंगे। उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट मैनर्स में होगी, डिफरेंट तरीके से होगी, लेकिन उनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। अगर देखा जाए उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखी जाए तो फिजिकल हो या केमिकल, वो अलग अलग होंगे, लेकिन इनका फिजिकल स्टेट सेम होगा। ये तीनों आपके सॉलिड स्टेट्स में पाए जाते हैं। डायमंड भी, ग्राफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरेंस, ये तीनों जो है वो आपके सॉलिड स्टेट्स में है। मतलब इनकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि इनका फिजिकल स्टेट आर सेम, फिजिकल स्टेट सेम होता है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, या फिर यूं बोली कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। मीन्स ये देखा गया कि आपका एलोट्रॉप्स जो हैं, एलोट्रॉप्स का मतलब ही होता है कि एक एलिमेंट्स के एटम्स किसी दूसरे अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट में, एक अरेंजमेंट ऐसा हो जाए, इस तरीके का अरेंजमेंट इस तरीके का हो जाए। कुछ अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकते हैं, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, ऐसे अरेंज्ड हो जाएं, तो ये भी एक तरीके की अरेंजमेंट है। मीन्स अलग अलग एक ही एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग अरेंजमेंट में जा रहे हैं, तो वही एलोट्रॉप्स है। अभी नहीं, एलोट्रॉप्स के बारे में आपको एक एक करके समझना है। तो सबसे पहला जो हम लोग समझने वाले हैं एलोट्रॉप्स में वो है ग्राफाइट। सबसे पहले हम लोग ग्राफाइट के बारे में जानेंगे कि एलोट्रॉप्स ऑफ ग्राफाइट क्या है। ग्राफाइट, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कार्बन्स की बात करें तो कार्बन्स के पास में इसका बेसिक्स थोड़ा देखें तो कार्बन्स हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, है ना। टेट्रावैलेंट मीन्स इनके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, इनके वैलेंस सेल में, और वही 4 इलेक्ट्रॉन से ये अलग अलग दूसरे एटम से या खुद कार्बन एटम से ही कंबाइंड होकर एक कंपाउंड बनाते हैं। तो बेसिकली उसी नेचर्स को अगर उठाकर देखा जाए तो ग्राफाइट में जो कार्बन है, इनकी नेचर होती है, इनकी प्रॉपर्टीज होती है कि किसी तीसरे मीन्स एक कार्बन एटम किसी 3 कार्बन एटम्स के साथ में कंबाइंड हो जाए। जैसे ये एक कार्बन है, ये किसी 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ कंबाइंड हो गए, और चूंकि ये 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ कंबाइंड हुए हैं तो ये एक तरीके के एलोट्रॉप्स हो गए, कार्बन्स का एलोट्रॉप, जिसको हम लोग ग्राफाइट कहते हैं। इस कार्बन की बात करेंगे तो ये भी किसी तीसरे के साथ चला जाएगा, तीसरे के साथ, मतलब एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के साथ गया है, एक इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के साथ, और एक तो इधर दूसरे कार्बन से साथ पहले से ही बॉन्डिंग में है।
इस कार्बन की बात करें तो ये दूसरे इसके साथ पहले से बॉन्डिंग में है, इधर में एक हो गया और इधर में एक हो गया, तो तीन दोनों कार्बन एटम्स को देखा जाए तो तीन तीन दूसरे एटम्स के साथ कंबाइंड है। और चूंकि ये तीन तीन कंबाइंड है, होना चाहिए एक, चार होना चाहिए था, टोटल चार, लेकिन ये तीन के साथ, मतलब इस कार्बन एटम्स के पास में भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन एटम्स के पास में भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर्टी क्या होता है वो हम लोग आगे डील करेंगे, इसी में देखते हैं। तो चूंकि इनके पास में देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग बनाते हैं, है ना, इस तरीके की बॉन्डिंग। मतलब इनकी सबसे पहली बात देखा जाए तो वन कार्बन बॉन्ड विथ थ्री डिफरेंट कार्बन एटम्स, थ्री डिफरेंट कार्बन एटम्स, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी होती है ग्राफाइट की। एक कार्बन एटम किसी तीन डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा, इनकी बॉन्ड में एक तरीके की फिजिकल, एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है वेंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वीकेस्ट मीन्स ये कमजोर, ये ज्यादा ताकतवर नहीं है, ये एक एटम दूसरे एटम को ज्यादा हार्डली फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव से नहीं जोड़ते हैं, है ना। इसीलिए इनकी जो स्टेट, पहले ये स्टेट बता दी गई थी कि ये सॉलिड स्टेट्स में होते हैं, लेकिन ये सॉलिड के साथ साथ ये सॉफ्ट हैं। सॉफ्ट मीन्स ये एक ऐसा सॉलिड होगा जो लेयर वाइज इनकी परत हटती है, लेयर वाइज। जैसे आपके पास में पेंसिल होता है, पेंसिल से जब आप लिखते हैं ना तो आपकी कॉपीज में आकलन होती है, जैसे आप लिख रहे हैं तो ये कॉपीज में ये मिटता जा रहा है, मीन्स एक लेयर, पेंसिल के एक टिप से एक लेयर हटता जा रहा है और दूसरी लेयर उस पेंसिल के टिप में ऑलरेडी है। जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं उसकी लेयर कम होती जाती है और पेंसिल की जो निडल है वो धीरे धीरे खत्म होते जाता है, फिर आप शार्प करते हैं, उसके बाद में फिर से लिखावट चालू होती है। वैसे करते करते आपके पेंसिल खत्म होती हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि ये ग्राफाइट में एक लेयर तक, एक लेयर से दूसरे लेयर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से लेयर बने हुए हैं और एक लेयर हटती है, जब आप फोर्स लगाते हैं तो एक लेयर हटती है और दूसरा लेयर फिर आता है, फिर दूसरा लेयर हटता है, फिर तीसरा लेयर आता है। इस तरीके से लेयर दर लेयर ये आगे जुड़े हुए हैं, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टीज अगर इनका देखा जाए तो चौथी प्रॉपर्टी में अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। ये चूंकि डायमंड है, सॉरी ग्राफाइट के पास में एक कार्बन दूसरे तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक फ्री है, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर ये गुड कंडक्टर क्यों है? तो देखिए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन से इनके पास हर एक कार्बन एटम, ग्राफाइट में जितने भी स्ट्रक्चर, ग्राफाइट स्ट्रक्चर में जितने भी कार्बन एटम होंगे, उन हर एक कार्बन एटम्स के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। आप इसके यूजेस देख सकते हैं, आपके पास में जो टॉर्च की बैटरी होती है ना, निप्पो सेल्स, है ना, उनमें देखिएगा तो बीच में एक इलेक्ट्रोड्स होता था, एक काला सा रॉड होता है जो कि दोनों इलेक्ट्रोड्स से कनेक्टेड होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। वो काला और कुछ नहीं, आपके पास में ग्राफाइट है। आपके पास पेंसिल की नीड होती है, आप उसको इलेक्ट्रिकली आप एक सर्किट ड्रॉ करिए, उसमें से वायर काट कर उस ग्राफाइट को लगाइए, देखिएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। ये सब दर्शाते हैं, ये सब एग्जांपल्स बताते हैं कि ग्राफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और वो गुड कंडक्टर इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स इन सभी एटम्स के पास प्रेजेंट होते हैं। इस कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इनमें भी एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सभी के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसलिए ये गुड कंडक्टर है। इनकी स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैसे? तो देखा जाए इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, हेक्सागन लाइक। हेक्सागन मीन्स पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन जिनमें 6 साइड्स होते हैं और इनमें सभी जगह पे ये कुछ ऐसा पॉइंट्स हैं जहाँ पर सब जगह कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, सब जगह कार्बन है। और ये फिर आगे में एक स्ट्रक्चर बनाता है कुछ यूं ऐसा, इस तरीके का। तो ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको बोला गया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर भी हैं, लेयर स्ट्रक्चर।
लेयर स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि एक परत है, ये एक परत हो गई। ये 3D में ऐसा देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल। इनमें 3D नहीं होता। मतलब एक लेयर होती है, ऐसे एक लेयर है, इसके नीचे एक लेयर, उसके नीचे एक लेयर, इस तरीके से लेयर दर लेयर, और उन्हीं के बीच में एक वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि वीकेस्ट होता है, ये हिलता डुलता है। आप जब इसको लिखते हैं तो इसके एक लेयर को परत हट जाती है, दूसरा लेयर बचता है, जब उसका लिखे तो वो हट गया, तीसरा लेयर। इस तरीके से ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, 2 डायमेंशनल हैं। और इनका चूंकि रिमूवल नेचर है तो इनमें लुब्रिकेंट, ये एज अ लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल किए जाते हैं, फिसलन के लिए, ग्रीस के रूप में, मोबिल्स के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ ग्रेफाइट्स का कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हमने बातें करी।